हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो क्योंकि आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो अब जल्दी ही वैकेंसी भी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को ज़ोरों-शोरों से स्टार्ट कर दें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी, एसएसटी और पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए सिलेबस को डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ी भर्ती देने जा रहा है। तो इसमें जो नागरिक शास्त्र है टीजीटी, एसएसटी में, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो पहला टॉपिक है इसमें नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के नाम से ही इसको जाना जाता है, सिविक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है? इसका परिभाषा पढ़नी है, प्रकृति और उसका क्षेत्र पढ़ना है। ये पहला टॉपिक है। दूसरा है राज्य। राज्य की परिभाषा और उसके तत्व और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ये पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजनीतिक अवधारणाएं, अवधारणाओं में क्या पढ़ेंगे हम? प्रभुसत्ता, दंड की, कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकता। ये राजनीतिक अवधारणाएं हैं, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। प्रजातंत्र और अधिनायकवादी तंत्र में मतलब क्या अंतर है, इन दोनों को पढ़ना है। दूसरा है राजनीतिक विचारधाराएं। तो इसमें है राजनीतिक विचारधारा में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। ये विचारधाराएं पढ़नी है। और राजनीतिक जो दर्शन है उसमें हमें पढ़ना है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी। ये पहले भी था सिलेबस में, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन किया नहीं गया है। और सरकार का जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है हमें संघात्मक और अध्यक्षात्मक तथा एकात्मक और संघात्मक। इनमें जो अंतर होता है उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। और सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इसमें चुनाव आयोग के सुधार और उसका मतदान व्यवहार। उसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इसमें किस-किस का योगदान रहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, जिन्ना और बी आर अम्बेडकर। जो स्पेसिफिक नाम दे रखे इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, उसमें क्या है? मौलिक अधिकार पढ़ना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है। और संघ सरकार में क्या पढ़ना है? कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनकी शक्तियाँ पढ़नी है, इनके कार्यकाल पढ़ने हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। भारतीय संसद में क्या पढ़ना है? लोकसभा पढ़ना है, राज्यसभा पढ़ना है। तो इसकी जो शक्तियाँ होती हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, कितने समय का कार्यकाल होता है, वेतन कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। भारतीय न्यायपालिका, न्यायपालिका में हमें पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ना है। राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये दोनों पढ़ने हैं। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी पढ़ना है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें पढ़ना है डिटेल में। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद, जो आजकल आप देखते रहते हो, ये हमें एक चुनौतियों के रूप में पढ़ना है। राजनीतिक दल और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, ये क्या होते हैं, ये भी पढ़ना है। और उसके बाद है भारतीय प्रशासन, जिसमें पढ़ना है नौकरशाही, ओम्बड्समैन और लोकपाल और लोक नियुक्त। ये हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्पेसिफिक ये टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें हमें यही पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीजीटी में। पीजीटी में क्या दिया है? देखो, जो हमें टीजीटी में नागरिक शास्त्र दिया गया है, पीजीटी में भी हमें वही दिया गया है। नागरिक शास्त्र पहला टॉपिक है। इसमें क्या है? नागरिक शास्त्र में अंतर है, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन, मतलब इन सब में अंतर पढ़ना है। और अन्य विषयों से क्या है राजनीतिक शास्त्र का संबंध? जैसे समाजशास्त्र से क्या है, अर्थशास्त्र से क्या है, विकास, इतिहास से क्या है, भूगोल से, मनोवैज्ञानिक से और नीति शास्त्र से संबंध क्या है, मतलब इनको हमें इसके संबंध के साथ जोड़ के पढ़ना है, जो कि पहले नहीं था, अभी ये जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद है नागरिकता। नागरिकता में हमें पढ़ना है इसका अर्थ क्या होता है और दोहरी नागरिकता कहाँ कहाँ है, और नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है राज्य, राज्य के तत्व और राज्य के प्रकार और राष्ट्रीय राज्य किसे कहते हैं, ये भी पढ़ना है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जैसे समझौतावादी सिद्धांत पढ़ना है और विकासवादी और मार्क्सवादी सम ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है। और राज्य के कार्यों का सिद्धांत, जैसे उदारवादी, समाजवादी और कल्याणकारी, ये पढ़ना है। दूसरा हमें संप्रभुता पढ़ना है। तो संप्रभुता कैसी पढ़नी है? एकलवादी और बहुलवादी। फिर पढ़ना है शक्ति, सत्ता और उसकी वैधता। और उसके बाद हमें पढ़नी है अवधारणाएं। अवधारणाओं में क्या होगा? अधिकार किसे कहते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय,
कानून, ये सब हमको पढ़ना है। फिर हम आ जाएँगे संविधान पे, संविधान का क्या है, उसका अर्थ पढ़ना है, प्रकार और उसका वर्गीकरण। सरकार में संघात्मक, एकात्मक और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, इसमें अंतर पढ़ना है। और सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका क्या पढ़ना है, संगठन पढ़ने, कार्य करने, कार्य कैसे करते हैं उनको वो पढ़ना है, और तीनों का आपस में क्या संबंध है और क्या महत्व है, ये पढ़ना है। उसके बाद लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र के इसमें अर्थ पढ़ना है, उसके प्रकार और उसके सिद्धांत पढ़ने हैं। उसके बाद है दलीय व्यवस्था, दबाव समूह एवं लोकमत। फिर उसके बाद है प्रतिनिधित्व, चुनाव और मताधिकार। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये टीजीटी में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की नवीन अवधारणाएँ क्या है, उदारवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वतंत्रतावाद, समतावाद, शासन की अवधारणा, बाजार राज्य की बहस और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, ये ऊपर भी है या फिर इसमें भी पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं नव सामाजिक आंदोलन, इसमें पढ़ना है। जो नए सामाजिक आंदोलन है उसको पढ़ना है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारक में पढ़ना है हमें मनु, कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है भाग बी, ये पीजीटी में 2 भाग में कर रखा है। भाग बी है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, संवैधानिक विकास और संविधान सभा। उसके बाद पढ़ना है भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना, उसकी विशेषता, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद पढ़ना है संविधान का संशोधन, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, और मुख्य संविधान संशोधन अनुच्छेद 370। उसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य में संबंध। उसके बाद केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में हमें क्या पढ़ना है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी शक्ति, उसके कार्यकाल और उसकी आपातकालीन शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति, चुनाव एवं कार्य उसके, केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, संरचना और शक्ति और उसके कार्य, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये पीजीटी है, स्पेसिफिक हमारा एक सब्जेक्ट इस पे, इसको हमें ज़्यादा पढ़ना है। टीजीटी में तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें लेकिन पीजीटी में पहले अपने सब्जेक्ट को हमें अच्छे से करना है, तो इसमें थोड़ा डिटेल से है। उसके बाद है केंद्रीय न्यायपालिका, उच्च न्यायालय संरचना, क्षेत्राधिकार, सामाजिक लोकहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, ये सब पढ़ना है। और इसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में करना है, मतलब यूपी स्पेशल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, राज्य सरकार की संरचना और इसके कार्य, मतलब राज्य कार्यपालिका, ये हमें यूपी में पढ़ना है। राज्यपाल, नियुक्ति, कार्य, विशेषाधिकार, भूमिका और राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। उसके बाद मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, और मंत्रिपरिषद और कार्यकाल, उसका कार्यकाल कितना रहता है, राज्यपाल के साथ उसके क्या संबंध है। फिर उसके बाद है राज्य विधानमंडल, इसकी संरचना, शक्ति, कार्य और विधानसभा और विधान परिषद के संबंध। उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यायपालिका, उसमें क्या है, उच्च न्यायालय, उसकी संरचना और उसका अधिकार क्षेत्र। उसके बाद है स्थानीय सरकार और स्थानीय स्वशासन, जिला प्रशासन, मजिस्ट्रेट, शक्ति, कार्य, ये पहले भी पढ़ना है। जिला न्यायालय, उसके बाद लोक अदालत पढ़नी है। स्थानीय स्वशासन में 73 और 74वां संविधान संशोधन, भारत में लोक निगम और आयोग, योजना आयोग पढ़ना है, नीति आयोग पढ़ना है, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, लोकपाल और लोक आयोग। भारत की विदेश नीति में पढ़ना है हमें, उसके निर्धारित तत्व और गुटनिरपेक्षता और राजनीतिक स्वायत्तता। ये कुछ टॉपिक बहुत कम कर दिए गए। भारत और क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क, एससीओ और ब्रेग्जिट और G20, ये सब पढ़ने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें क्या पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका और शांति स्थापना कार्य, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का जो स्थिति है वो पढ़ना है। तो ये सब हमें डिटेल में सिलेबस पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो टीजीटी पीजीटी दोनों में है, तो वो हमें और अच्छे से पढ़नी है और उसको एक ही जगह पढ़ना पड़ेगा, तो ये आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये डिटेल में जो मैंने सिलेबस बताया है वो समझ में आ जाएगा, और इसमें से ज़्यादातर जो सिलेबस है वो लक्ष्मीकांत की बुक से कवर कर सकते हैं, मैं तो उसी से पढ़ रही हूँ। और बाकी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें अलग से करना पड़ेगा थ्योरी के, तो उसके लिए मेरे पास नोट्स हैं, आपको अगर पसंद आएंगे तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का थोड़ी हेल्प कर दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।